कोरोना की दूसरी लहर में झारखंड की राजधानी रांची का हेल्थ सिस्टम ध्वस्त हो गया है। राजधानी रांची में पिछले कुछ दिनों से सभी अस्पतालों में ऑक्सीजन की खपत 2 गुनी से भी अधिक हो चुकी है। कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में बेहताशा वृद्धि से अस्पतालों में ऑक्सीजन का संकट खड़ा हो गया है। सरकारी और निजी अस्पताल में ऑक्सीजन के लिए त्राही त्राही हो रही है। वहीं हेमंत सरकार की कार्यशैली पर आरजेडी की प्रवक्ता स्मिता लकड़ा ने भी सवाल खड़ा कर दिया है। स्मिता लकड़ा खुद भी कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुकी हैं। लकड़ा ने स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता से कोरोना के मरीजों को समय पर इलाज मुहैया कराने की अपील की है। ये बात अनफॉर्चुनेट है कि मैं भी इस महामारी के चपेटे में आ चुकी हूँ। मैं भी कोरोना पॉजिटिव हो गई हूँ और आज मैं कोई पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी की रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते आप सबों से बात नहीं कर रही। आज मैं पूरे ह्यूमैनिटी के लिए कुछ बातें आपके समक्ष रखना चाहती हूँ। आज जो स्थिति झारखंड की है वो बहुत ही भयावह है। लोग दर दर भटक रहे हैं बेड के लिए, ऑक्सीजन के लिए, और अगर ऑक्सीजन मिल भी रहा है तो वो ऐसे दामों में मिल रहा है, ऐसी कालाबाजारी चल रही है कि लोगों की सोच के परे है खरीद पाना। और यहाँ तक कि जो कोरोना की टेस्टिंग हो रही है वो भी सही ढंग से नहीं हो रही है। लोग सैंपल लेकर जा रहे हैं लेकिन रिपोर्ट नहीं दे रहे हैं। और आज जो स्थिति है, पक्ष और विपक्ष की लड़ाई के लिए कोई जगह नहीं है। आज पक्ष और विपक्ष दोनों को साथ सोचना होगा कि इन परेशानियों को किस तरह से सॉल्व किया जाए, कैसे लोगों की परेशानी को कम किया जा सके, कैसे लोगों के जान को बचाया जा सके, लोगों को मरने से बचाया जा सके। और इसलिए मैं सरकार से और विशेष करके हमारे स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जी से विनती करती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ कि कृपया इन स्थितियों को पर गौर कीजिए। और हमारे झारखंड के अंदर बहुत सारे ऐसे स्टेडियम हैं जहाँ पे अगर हम ठान लें तो बेड मुहैया कराया जा सकता है, ऑक्सीजन मुहैया कराया जा सकता है, लोगों को समय पर मेडिकल अटेंशन दिलाया जा सकता है और लोगों की परेशानियों को कुछ कम किया जा सकता है। रांची में ऑक्सीजन की कमी से मरीजों और डॉक्टरों के पसीने छूट रहे हैं। इसलिए पंजाब केसरी की टीम ने इस संकट के पीछे की वजह तलाशने की कोशिश की। दरअसल रांची शहर से 20 किलोमीटर की दूरी पर महेश्वरी इंडस्ट्री ऑक्सीजन प्लांट स्थित है। इस प्लांट से ही रांची के तमाम अस्पतालों को ऑक्सीजन की सप्लाई की जाती है। लेकिन अभी ये प्लांट कई तरह की समस्याओं से जूझ रहा है। प्लांट के मैनेजर का कहना है कि यहाँ मैन पावर की कमी है। वहीं लिक्विड की भी अगर समय पर आपूर्ति हो जाए तो प्लांट को 24 घंटे चालू रख सकते हैं। लिक्विड की समय पर आपूर्ति नहीं हो पा रही है। इस कारण बीच में प्लांट को बंद करना पड़ रहा है। रांची के दूसरे ऑक्सीजन प्लांट छोटा नागपुर इंडस्ट्रियल गैसेस विकास और माझी से सप्लाई की जाती है। लेकिन यहाँ के कर्मचारियों का कहना है कि इस वक्त डिमांड में उछाल आने से सप्लाई कम पड़ गई है। वहीं एसके इंडस्ट्रियल गैसेस में यही समस्या है। रांची मेडिकल ऑक्सीजन सप्लायर के मैनेजर जेपी मिश्रा ने मेन पावर और ट्रांसपोर्टेशन की समस्या का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि लिक्विड भी टाइम से नहीं मिल पा रहा है। इसकी वजह से ऑक्सीजन प्रोडक्शन में दिक्कत आ रही है। उनका रोटेशन बहुत ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा वहीं सिलेंडर लग रहा है। हमारा जो है सो हम सबको ध्यान दे रहे हैं। मान लीजिए सिर्फ एक हॉस्पिटल को ध्यान दिया जाए तो बाकी का हॉस्पिटल से इमरजेंसी हो जाएगी। तो सब जगह खपत ज़्यादा है तो वहाँ पे सिलेंडर का बैकअप ख़त्म हो गया था। मात्र 3 मेरी गाड़ी अभी फिलिंग करा रही थी बीआईटी में। अब उनका 10-15 मिनट का बैकअप एक सिलेंडर का रहता है। उस केस में 45 मिनट से आधा घंटा से 45 मिनट का बैकअप बचा हुआ था। और हमको खबर आया कि अभी 45 मिनट सिलेंडर, आधा घंटा ही सिलेंडर चलेगा 45 मिनट। तो हम तो बहुत नर्वस हो गए। फिर हम सोचे कि अब इतना आदमी का जान चला जाएगा तो हम सोचे कि उस आसपास जो हॉस्पिटल्स है कहीं से अरेंज करवा दें। लेकिन अब गुरु नानक में भी सिलेंडर नहीं रहता है। वहीं ऑक्सीजन की कमी पर बीजेपी हेमंत सरकार को घेरने में लगी है। बीजेपी नेता अजय राय ने कहा कि 24 घंटे में 106 लोगों की मौत हो चुकी है। उन्होंने कहा कि ज्यादातर मौत ऑक्सीजन की कमी की वजह से हुई है। झारखंड के अंदर अभी तक 24 घंटे के अंदर लगभग 106 मौतें हो चुकी है और इसमें मैक्सिमम जो मौतें हुई हैं वो ऑक्सीजन की कमी के कारण, बेड नहीं मिल पाने के कारण, चूँकि लोग संक्रमित हैं और उन्हें ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण इस तरह की भयावह स्थिति यहाँ पर उत्पन्न हो गई है। बावजूद भी सरकार की ओर से जो पहल होना चाहिए था,
सरकार की जो कार्यशैली दिखनी चाहिए थी ये दूर दूर तक दिखाई नहीं देता। लॉकडाउन तो हमने लगा दिया है, लेकिन लॉकडाउन के तहत जो लोगों को जो सुविधाएं मिल पानी चाहिए थी, हॉस्पिटल में जो बेड मिल पाना चाहिए था, ऑक्सीजन मिल पाना चाहिए था, इन सब की काफ़ी कमी यहाँ पर दिखाई दे रही है। और इसको लेकर के लगातार ये सत्ताधारी दल के लोग जो है सिर्फ केंद्र पर दोषारोपण करते हैं। हमें लगता है कि अपना दोष छिपाने के लिए इस तरह के दोषारोपण न करके अगर वो काम कुछ कर रहे होते तो कम से कम पब्लिक में एक अच्छा मैसेज जाता। इस बात को मुख्यमंत्री को ध्यान रखना चाहिए। वहीं डॉक्टर एस.एन. यादव ने कहा कि केवल दवाई से कोरोना के मरीजों का इलाज नहीं हो सकता है। यादव ने कहा कि कोरोना मरीजों को 24 घंटे तेज ऑक्सीजन देने की जरूरत है, इसलिए सभी अस्पतालों में ऑक्सीजन की 24 घंटे सप्लाई मुहैया कराना चाहिए। ऐसा है कि आप गंभीर मरीज है और आपके अस्पताल में एडमिट है तो उसमें दवा भी आपका चाहे जितना भी स्किलफुल है, आप कितने भी बढ़िया डॉक्टर हैं, कि ऑक्सीजन तो बना नहीं सकते हैं, ऑक्सीजन और दवा नहीं बना सकते हैं। तो दोनों की आपूर्ति ढंग से अगर हो तो इलाज करने में मेरे डॉक्टर की सुविधा होगी और रिस्क नहीं रहेगा कि आपका ऑक्सीजन खत्म हो रहा है तब भागी भर रहा है। अभी प्रशासन इसमें बहुत मदद कर रही है हम लोग को, लेकिन मदद करने के बावजूद भी ऐसा इंतजाम हो जाता कि आपको बैकअप लॉग रहता कि आप ऑक्सीजन ख़त्म होने के पहले आपके पास इतना ऑक्सीजन का मात्रा मिल जाता जिससे कि आप सुचारू रूप से चला सकें। इसीलिए कि अभी तो ऐसा ये महामारी है कि इसमें ऑक्सीजन डिपेंडेंट लोग हैं, जैसे वेंटिलेटर चलता है, बाईपैप चलता है और हाई फ्लो ऑक्सीजन चलता है, जिसमें ऑक्सीजन की बहुत ज़रूरत है। आप चाहे कि कुछ भी दवा दे दें, कुछ भी इलाज कर दें, अगर ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाएगा तो लोग मतलब एक भयावह स्थिति हो जाएगी, लोग ऐसे मरने लग जाएंगे इलाज के बावजूद भी। तो प्रशासन की तरफ से हम लोग बहुत मदद है, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि ऑक्सीजन की जो सप्लाई हो थोड़ा और सुचारू रूप से हो जाए। अभी 24 आवर सप्लाई होनी चाहिए। जी। सप्लाई का मतलब ऐसा हो कि जैसे इमरजेंसी सर्विसेज होता है 24 घंटा के लिए, उस तरह का अगर इंतजाम हो जाए तो अच्छा। कोरोना संकट के दौरान सरकार को सभी अस्पतालों में ऑक्सीजन की सप्लाई सुनिश्चित करनी चाहिए। इसके अलावा ऑक्सीजन प्रोडक्शन प्लांट को लिक्विड, मैन पावर और ट्रांसपोर्टेशन मुहैया कराना चाहिए ताकि ऑक्सीजन प्रोडक्शन को मांग के मुताबिक बढ़ाया जा सके। पंजाब केसरी टीवी के लिए रांची से आशुतोष सिन्हा की रिपोर्ट।